15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंकाई खिलाड़ियों से भिड़ना पड़ा भारी। टीम इंडिया से हो गई विदाई, नई टीम इंडिया का हो गया ऐलान। दोस्तों, इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए, इनके बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है और वैभव सूर्यवंशी की जिस तरीके से लड़ाई हुई, आपको ही मालूम है किस तरीके से धक्का मुक्की हुई, उसके बाद जो फिजिकल कांटेक्ट होता है वो हुआ, उसके बाद लगातार वैभव सूर्यवंशी की जमकर आलोचना हो रही है और इस आलोचना में कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और अब उनके ऊपर जो है गाज गिरना दोस्तों तय माना जा रहा है और अचानक से नई टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और इस नई टीम इंडिया के ऐलान में वैभव सूर्यवंशी का नाम काट दिया गया है। यही होता है दोस्तों, आपको डिसिप्लिन में रहना होता है। अगर आपका डिसिप्लिन टूटा, आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो फिर आपको बड़ा सतर्क रहना होता है। और शायद यहीं पर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी से गलती हो गई और अब आप ये मान लीजिए कि वैभव सूर्यवंशी का जो बचा बचाया करियर था ना, जो अच्छा खासा चल रहा था, उस पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं, जो अगला मुकाबला खेला जाना है इंडिया ए और अफगानिस्तान ए की टीम के बीच, जो कि करो या मरो का मुकाबला है, उस मुकाबले के लिए टीम इंडिया का दोस्तों ऐलान हो गया है और वैभव का नाम उसमें से कटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये बैन की वजह से होगा या फिर उन्हें वैसे ही बाहर किया जा रहा है खराब फॉर्म की वजह से, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। दरअसल दोस्तों, आपको ही मालूम है वैभव के ऊपर बैन लगने की मांग हो रही है और हो सकता है इसमें आईसीसी वैभव के ऊपर एक मैच का सस्पेंशन लगा दे। ये भी हो सकता है कि वैभव आपको अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलते हुए ना दिखाई दे, क्योंकि वैभव की एक तो दोनों चीजों का कंसर्न है, एक खराब फॉर्म भी है, दूसरा उनके ऊपर जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह नजर आ रही है कि भाई उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों खैर, मैं आपको नई टीम इंडिया बता देता हूं, जो संभावित टीम इंडिया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये टीम है, अब आप देख लीजिए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। मुझे तो ये टीम इंडिया संभावित टीम नजर आ रही है। सलामी बल्लेबाजी करेंगे, प्रभसिमरन को जगह मिली है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तिलक वर्मा है, आयुष बडोनी है, शुएब सेगड़े हैं। ये 11 हो सकती है, मैं आपको 11 बता रहा हूं, ठीक है। इसमें अशोक शर्मा का भी चयन हुआ है, अशोक शर्मा भी टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये भी आए हैं। इसके अलावा सूर्याश शेडगे हैं, निशांत सिंधु हैं, अनुकूल रॉय हैं, अरशद खान है, विपराज निगम है और यश ठाकुर हैं। और यहाँ पर युद्धवीर सिंह चरक जो हैं, उनकी जगह अशोक शर्मा आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल है दोस्तों वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी की जगह कौन। तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ ये चीज बता सकता हूं कि वैभव सूर्यवंशी की जगह दोस्तों आपको इस मुकाबले में प्रियांश आर्या पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। यानी प्रियांश आर्या को इस मुकाबले में खेलने का मौका मिल सकता है अगर वैभव को बाहर किया गया और वैभव के ऊपर बैन लगा तो। अदरवाइज हो सकता है एक मैच का मौका और मिले। टीम मैनेजमेंट शायद वैभव के ऊपर भरोसा जता ले, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि पहले मुकाबले में सिर्फ एक तरीके से 14 रन, दूसरे मुकाबले में 44-22 गेंदों में, तीसरे मुकाबले में 14 गेंदों में 21, यानी परफॉर्मेंस खराब है, कंट्रोवर्सी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अब वैभव खुद मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं यार। अब ये नई प्लेइंग 11 का जो ऐलान हुआ है, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही है संभावित, मतलब ये एक तरीके से सोर्सेज से निकल कर आ रही है। वैभव सूर्यवंशी बहुत परेशान है, हो सकता है एक मेंटल स्पेस देने के लिए वैभव को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि एक मेंटल स्पेस देना हमें वैभव को, इसलिए टीम से ड्रॉप कर देते हैं। देखा जाएगा क्या होता है। अभी तक ये जानकारी आ रही है जो कि मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। वैभव सूर्यवंशी इस वक्त परेशान है, अगर उनके ऊपर बैन लगता है तो वो और भी ज्यादा मेंटली, मतलब इतने ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि टीम मैनेजमेंट में कौन संभालेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर ऋषिकेश कानिटकर हैं, ठीक है, सुशील दोषी है वहां पर, इसके अलावा जोशी है वहां पर, इसके अलावा वहां पर लक्ष्मीपति बालाजी हैं। भाई साहब ये कर क्या रहे हैं? एक 15 वर्षीय बच्चे को ये संभाल नहीं पा रहे हैं वहां पर। वो बच्चा पुशिंग गेम खेल रहा है, मैं समर्थन में हूं, लेकिन आपको बीच में जाना चाहिए था ना, मैच तो खत्म हो गया था। यहां पर गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी कोच होना चाहिए था जो घुस जाता उनके खेमे में।
लेकिन नहीं है, वहां पर तो सीधे साधे लोग थे भाई साहब जिनका कोई नाम ही नहीं है यार। मतलब लक्ष्मीपति बालाजी तो फिर भी ठीक ठाक नाम है, वो भी नहीं गए यार। वो भी एक डिफरेंट सिनेरियो में चल रहे हैं, अपनी एक अलग ईगोस्टिक चीजों लेकर चल रहे हैं। पता नहीं क्यों वैभव के साथ इतनी सारी चीजें एकदम से होने लगी हैं। जब से आईपीएल खत्म हुआ है, उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है, उसके बाद से आप उठाकर देख लो, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर मुसीबत चलती आ रही है, कभी कुछ कभी कुछ। अब ये नई मुसीबत है जिसमें ये सवाल आ रहे हैं कि बैन किया जा सकता है, टीम से ड्रॉप किए जा सकते हैं। और ये खबर है बिल्कुल परफेक्ट खबर मुझे तो नजर आ रही है, इसमें कोई चेंजेस भी नहीं नजर आ रहे, क्योंकि प्रियांश आर्या वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि रन बना कर हैं, रन बनाए हैं प्रियांश ने। तो आप कब तक आप एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को खिलाते रहोगे? आपको अगर भरोसा होता वैभव पर तो आप सुपर ओवर में स्ट्राइक देते वैभव को, आप सूर्यांश शेरगे को नहीं बोलते कि जाके तू खेल भाई। नहीं होता ऐसा, क्योंकि आपने भरोसा खो चुका है वैभव के ऊपर। खैर देखते हैं दोस्तों आपकी क्या राय है, ये अभी तक मेरे पास जानकारी है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।